हरियाणा की छोरी ने एक बार फिर कसूता लठगाड़ा है और हमारे साथ इस वक्त हैं विंका, जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। आइए बात करते हैं सीधा विंका से। तो विंका, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जीत 60 किलोग्राम में श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी फैमिली और अपने कोच को देना चाहती हूँ इसका श्रेय। कितना आसान या फिर कितना मुश्किल था ये सफर? ये बहुत मुश्किल था ये सफ़र। कुछ हमारी फैमिली की तरफ से बहुत ऐसी कंडीशनें भी आई कि हम प्रैक्टिस स्कूल का भी आया कुछ। पहले हम छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, फिर हमने सोचा भी हम किसी बड़े स्कूल में जाए, अच्छा करियर करें अपना। तो मेरे पेरेंट्स ने फिर हमें आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल में डाला। तो वहाँ इतना अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे पेरेंट्स की उस स्कूल की फ़ीस भर सके। तो वहाँ पे एक रूल था कि भी जो नेशनल खेल के आएगा उसकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। तो हमने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। तो वहाँ हम 2 नेशनल भी खेल के आए। फिर हमें लगा कि हाँ भाई, अब मेरा दिल करता था कि मैं बॉक्सिंग करूँ। तो फिर मैंने सोचा भी मैं बॉक्सिंग करना चाहती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, वो कहते चलो ठीक है हम आपसे बॉक्सिंग तो फिर मेरा एडमिशन शिवाजी स्टेडियम में अकेडमी में किया। वहाँ पे सुनील कोच ने मेरी बहुत प्रैक्टिस कराई। 1.5-2 साल मेरे पे बहुत ध्यान दिया, मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो विंका ने श्रेय जहाँ एक तरफ अपने माँ बाप को दिया है, वहीं कोच सुनील को भी दिया है। तो चलते हैं कोच के पास और जानते हैं कितना मुश्किल या कितना आसान था विंका को ट्रेन करना। इनको ट्रेन करना तो सभी बच्चों को बराबर ही होता है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। हम मेहनत करवाते हैं, बच्चा किस तरीके से वो मेहनत करता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। हमारा काम है उनको तराशना, हम तराशते हैं उनको। हम लगातार मैंने 2 साल से इनके ऊपर काम किया है मैंने बच्चों के ऊपर। उनमें कई बच्चे हैं, उनमें से एक विंका भी है जिन्होंने खेलो इंडिया में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया गुवाहाटी में। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये, और हमें ये महसूस होता है कि हमने काम किया है। तो कितना आपको ये लगा, आपके पास बहुत बच्चे होंगे, तो विंका में ऐसा क्या पोटेंशियल लगा कि हाँ ये नाम रोशन करेगी? हर बच्चे की अपनी पोटेंशियल होती है मैम, हर बच्चे में अलग क्वालिटी होती है। ये विंका में अच्छी स्ट्रेंथ थी, अच्छा इंडोरेंस था, तो इससे हमें ये लगा कि भाई हाँ लड़की कर सकती है, तो इसने वो करके दिखाया। तो जहाँ एक तरफ कोच कह रहे हैं कि बच्ची में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो विंका ने श्रेय अपने माँ बाप को भी दिया है। तो चलते हैं माता जी के पास और पूछते हैं कैसा लगा बच्ची ने नाम परिवार के साथ गांव का भी रोशन करा है। बच्ची ने बहुत मेहनत करी है और सर ने भी बहुत मेहनत करी है और छोड़ने की भी मेहनत बहुत करी है इसके पिताजी ने, सुबह भी शाम को भी। अब आगे भी मैं यही कहूँ, बहुत मेहनत करेगी ये बच्ची, सर का भी नाम ऊंचा करेगी, गांव का भी नाम ऊंचा करेगी। मेरे लिए यही है। तो पिताजी का भी योगदान बहुत बहुत बड़ा है सर, बहुत मुश्किल सफ़र था। हाँ मैं मुश्किल तो था जी, सफ़र तो मुश्किल था जी। फिर क्या करें, बच्चे की जिद के आगे की सोचा कुछ करके दिखाएगी, तो इसलिए तो थोड़ा करना पड़ा जी मेहनत। पहले ऑटो चलाते थे, तो उसके बाद ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं कि अच्छी तरह पढ़ा सके या कुछ कर सके। तो बीच में 10 साल ऑटो चलाया जी, तो फिर ऑटो बेचना पड़ा जी। उसके बाद फिर टैक्सी चलाता हूँ जी। तो उसमें फिर ये था कि कुछ करेगा बच्चे की जिद के आगे जी। पहले तो सोचा भाई स्कूल की तो फीस नहीं अफोर्ड कर सकता था कि मैं सरकारी तक की भी, फिर इनकी जिद के आगे तो झुकना पड़ा जी, चलो कुछ करके दिखाएगी। तो हरियाणा में खासकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हवा में परिवर्तन है। बहुत कम माँ बाप ऐसे देखने को मिलते हैं जो बच्चों के सपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तो विंका, कभी मन में छोटी सी भी कसमसाहट हुई कि पापा ने ऑटो बेच दिया, घर कैसे चलेगा, मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या होगा, गांव वाले क्या कहेंगे? कभी कुछ मन में छोटा सा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। पहले से ही था कि कुछ कर जाओगे? मुझे ये लगता था कि हाँ, अगर मैं अपने दिल से कुछ करूँगी तो ज़रूर होगा। मैंने कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखी अपनी। अच्छा, एक आपने बताया हॉकी खेल रहे थे, तो हॉकी से और फिर बॉक्सिंग कैसे सफर? हॉकी से बस यही था कि पहले हम हॉकी खेलते थे, वहाँ मुझे लगता था कि हाँ भाई मैं हॉकी में ठीक हूँ भाई। फिर मेरा दिल करता था भाई मैं बॉक्सिंग भी करूँ, भाई इसमें जाना चाहूँ, क्योंकि नहीं, कुछ ऐसी चीज है जो शायद विंका बताने में कतरा रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजें हरियाणा की लड़कियों की तरफ से, जो कि दंगल जो पिक्चर है वो आप जैसी ही लड़कियों पे बनी है, तो जो चीज आपने सही है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, वो और बाकी लड़कियों को भी बताइए ताकि वो इस चीज से डरे नहीं। बताइए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब अच्छी प्रैक्टिस करे, कि भाई जैसे आजकल
बोलिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और सबसे कमाल की चीज है उस चीज से आपको अपना एग्जैक्ट टारगेट पता चला है, जिसकी वजह से आज हर कोई जान रहा है विंका पानीपत से। एक दिन मैं तो चलिए, शायद विंका नहीं बता पा रही है, चलते हैं उनके पिताजी के पास, जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। मैम एक बार एक कॉलेज स्कूल से आ रही थी जी, कुछ लड़के लड़कियों को वैसे ही मतलब टच करे या छेड़ रहे थे, तो इसको भी ऐसा कुछ बोल दिया, तो इसने उनको पीट दिया अच्छी तरह जी। तो आने को तो मेरे साथ पूरी बातें शेयर करी जी, ऐसे ऐसे हुआ था। मैं बोला ठीक है, तो फिर पीटने लग जाए लड़कों को अगर जो छेड़ते हैं तो फिर क्या है कि मारे यहाँ। फिर मैंने इसको खुला कह दिया, भी तू ठीक है बॉक्सिंग ही कर ले इससे अच्छा। तो कम से कम अकेले जैसे जी रात को अकेले आते थे 8-9 बजे, तो बोलने वाले तो बहुत बोला अभी रात को लड़की इतनी जवान लड़की अकेले आ रही है, क्या इसकी माँ बाप की आँख फूट गई है, ये है वो है। तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोला है जी, लेकिन मैंने फिर किसी की परवाह नहीं की जी। कुछ दोस्तों ने साथ दिया है जी, बहुतों ने ऐसे भी कहा कि जैसे लड़की चंडीगढ़ गई हुई थी, बहुतों ने कहा कि भी क्या जवान लड़की को आप दूसरे शहर भेज रहे हो, तो इतना बदनाम शहर है ये है। लेकिन कुछ दोस्तों ने साथ दिया है भाई, अगर जो लड़की ऐसे है तो घर में भी हो जाएगी, तो बाहर क्या है। तो इसलिए फिर मैंने सबकी किसी की परवाह नहीं करी जी। मैं ठीक है, इनको कुछ बना के दिखाना है, या इनको कहा था भी तुमने कुछ बनना है तो किसी की तरफ कोई ध्यान ना दो, अपने काम की तरफ खेल की तरफ ध्यान रखो तुम। ये थी, इस वजह से फिर इसको ये होगी कि मैं बॉक्सिंग नहीं करूँगी। तो मतलब ये क्या है कि दंगल की निक्कर और टी शर्ट पहन के वाला जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे चरितार्थ हो रही हैं कि आप भी गए हो, माँ बाप को बहुत सुनना पड़ा गांव वालों की तरफ से और सब कुछ, लेकिन फाइनली आपने वो किया जो आपका मन कह रहा था। माँ की तरफ एक बार दोबारा जाएंगे, माँ बहुत शांत लग रही है, तो मतलब ऐसा कभी क्यों, मतलब योगदान आपका बहुत ज़्यादा रहा होगा, कब लगा था कि हाँ विंका जो है मेरा नाम रोशन करेगी। बस यही था, विंका नाम रोशन करेगी, माँ बाप का करेगी, फिर बाद में गांव का भी रोशन होना चाहिए कि माँ बाप का होगा तो गांव का भी साथ में रोशन होगा, इस करके। अच्छा, कितनी स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन कर पाती है विंका? मतलब मुझे लगता है कि डाइट तो ऑफ कोर्स होती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है इनफैक्ट। बॉक्सिंग गेम वेट कैटेगरी का गेम है मैम, और इसमें हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंग इनका वेट ठीक है, 60 किलो में इनका वेट ठीक है, और ये वेट हम हफ्ते में 2 हफ्ते बाद चेक करते रहते हैं। उसके हिसाब से यदि वेट अप जाता है तो बच्चे की डाइट और या फिर उसकी मेहनत से उसका वेट मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, दंगल फिल्म में मैंने देखा था गोलगप्पे छोड़ने पड़ते हैं, सच में होता है क्या? हाँ होता है, गोलगप्पे छोड़ने पड़ते हैं, क्या क्या और छोड़ना पड़ा? जो भी तली हुई चीज़ होती है सब छोड़नी पड़ती है। तो मम्मी ने तो ब्रेड पकोड़े और वो तली हुई सारी चीजें बनाई कि नहीं बनाई? नहीं खिलाई? मैं छुप छुप कर मैम खा ला। अच्छा, तो यहाँ विंका कह रही है कि उन्होंने छुप छुप के खाया था, ये तो गलत है। माता जी की तरफ से भी कि डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रखी गई है, ये चीज तो गलत है। अब तो जीत के आई है, अब तो खिला देना। खुशी में खिलाई थी। अच्छा, खुशी में खिलाई थी पर शायद थोड़ी ही खिलाई थी। मैंने तो कर रखी थी, खानी नहीं है, फिर खुशी में खिलानी पड़ेगी। और खिलाना भी चाहिए, जब लड़की नेशनल गोल्ड जीत के आती है तो वाकई माँ बाप के लिए नहीं, पूरे गांव का मैं बोलूंगी एक बार दिखाएं कि पूरा गांव एक बच्ची को किस तरीके से सम्मान देने के लिए यहाँ पे खड़ा है। एक बार विंका के लिए जोरदार तालियां। तो विंका, आगे क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तक तो बस इतना ही है कि बॉक्सिंग में अपने वेट में और बॉक्सिंग में चैंपियन रहना है। इंटरनेशनल कुछ? हाँ इंटरनेशनल मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ऊपर तक जाऊँ, ओलंपिक, इंटरनेशनल, कि सब जाने मुझे। अच्छा, ऑफ कैमरा पिताजी से बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि ये था कि 16-17 साल में शादी कर देंगे। अब क्या लग रहा है, अब बच्ची की शादी करेंगे कि बच्ची को आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे जी। मतलब लग रहा है आपकी मेहनत सफल हुई। कुछ लगे है जी, मेहनत सफल करी है जी बच्ची ने, इसलिए इसको जितना आगे बढ़ना चाहेगी उतना बढ़ाएंगे जी। तो विंका, आपको परिवार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, माँ बाप के योगदान के लिए क्या कहोगे? एक चीज़, नेशनल टेलीविज़न पे आज आपको अपने माँ बाप को भी धन्यवाद देने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे माँ बाप सभी को मिले कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, या बस ये कहना चाहते हैं मैं कि ऐसे परिवार सबको मिले कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी हर खुशी को देखें कि हाँ भाई हमारे बच्चों को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, आपको लगता है मैरी कॉम और दंगल जैसी जो फिल्में बन रही हैं, क्या उससे लड़कियों के लिए कहीं समाज में आगे जाने का रास्ता खुल रहा है? हाँ उनको देख के कुछ ऐसे हो रहे हैं पेरेंट्स कि हाँ भाई हम भी अपनी बेटियों को भेजेंगे तो वो भी कुछ करेंगी, ज़्यादातर उन मूवीज़ को भी देख के हो रहा है अभी। तो आपको लगता है कि अब आगे सरकार को, आपको मतलब
किसी तरीके का फंड आगे से कभी मिला हो खेलने के लिए, क्योंकि परिवार इस तरीके से नहीं है कि आगे तक करा पाए, तो कभी सरकार से किसी फंड की या किसी चीज़ की आपने गुजारिश की? मेरे हिसाब से कोच साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ जी। सरकार की तरफ से कभी कोच आपने किसी तरीके के कोच की बात की हो या फंड मिलने की कोई बात? देखो जी, हमारी सरकार बच्चों के लिए खूब कर रही है। यहाँ पे अच्छा प्रोत्साहन दिया सरकार ने, जो बच्चे आते हैं उनको कैश अवार्ड, और हमारा महकमा है जो हमारे मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने बहुत कुछ किया स्पोर्ट्स के लिए। हमारे यहाँ पे जो डीएसओ है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। टाइम पे खेल का सामान, उनको स्कॉलरशिप के लिए उनको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें सामान हो गया, अपना ग्राउंड, अच्छे तरह बच्चों का पूरा सहयोग किया है इस सरकार ने खूब। तो आपको लगता है कि विंका को और मेहनत की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल जाने के लिए, कि अभी तैयार करेंगे और उससे? देखो जी, शक्ति को बनाए रखने के लिए उसको आजमाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आजमाने के लिए बार बार आपको कंपटीशन खेलने पड़ेगी, इनको बहुत मेहनत करनी है। आगे भी ये शुरुआत है और मेहनत करनी पड़ेगी। आगे इंटरनेशनल भी हो गए, अच्छी लड़की है, मेहनत करेगी, बहुत नेशनल इंटरनेशनल पे अपना नाम कमाएगी। तो ये था हमारे साथ, पानीपत से हम खड़े हैं विंको और उनका परिवार, और उम्मीद की जाती है कि ऐसे माँ बाप सबको मिले और ऐसी बच्चियां भी सबको मिले जो अपने माँ बाप के इस सैक्रिफाइस को ज़ाया न जाने दे। कैमरामैन ललित के साथ मैं श्वेता खंडेलवाल, पानीपत।